गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेड विद आकृष। गाइस, आज का एक वीडियो जो है वो है तीन फार्मा स्टॉक्स लिए हैं जिनका कंपैरिजन मैंने किया है और तीनों पे अपनी जो रिव्यू है वो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि फॉल हो रहा है। तीन इसलिए लिए हैं, तीनों इसलिए लिए हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि तीनों एक महीने के आसपास से फॉल हो रहे हैं, राइट। काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, तो ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए काफ़ी बेनिफिटेड होगा जिनके पास होल्डिंग्स हैं, फिर जो एक अलग किसी एक लेवल पे खरीदना चाहते हैं इन स्टॉक्स को, राइट। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, तीन स्टॉक्स ऑरो फार्मा, बायोकॉन और सिप्ला। तीनों पे आपको मैं इस वीडियो में अपनी एनालिसिस शेयर करूंगा, ठीक है गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो पहला स्टॉक हमारे रेडार पर है वो है औरो फार्मा। इसका सबसे पहले डेली चार्ट दिखाता हूं मैं आप लोगों को। आज कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे ना, पिछले 10 दिनों के आसपास से आपको रेड 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 कैंडल ही दिख रही है ऑलमोस्ट, राइट। पहली रेड कैंडल बनी 23 जुलाई से और आज 13 अगस्त हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन, यस 20 दिन हो गए हैं कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। और जो रीसेंट हाई बनाया था वो बनाया था 11 मई को। तो 11 मई से लेके अब तक अगर हम देखते हैं कि फॉल कितना हुआ है, तो वो हुआ है गाइस 30%, ऑलमोस्ट 29% का फॉल हो चुका है। ठीक है, लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है, राइट। और अब लगभग 3 महीने हो गए जिसमें ये कंटिन्यूसली फॉल हो ही रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। वीकली चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले रीजन आपके सामने शेयर करूंगा कि रीजन क्या है कि ये क्यों फॉल हो रहा है, ठीक है। रीजन जो चार्ट पे मुझे दिख रहा है वो आपको आपके सामने मैं शेयर करूंगा। होल्ड ऑन 1 मिनट के लिए, ठीक है। ओके, तो हमने एक टूल ले लिया है यहाँ पर। आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा इसमें टूल्स यूज़ करता नहीं हूँ, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अब देखो, जो लोग देख रहे हैं, देखो क्लियर का टाइप को वीकली चार्ट में डाइवर्जेंस दिख रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत करेक्शन आना एक्सपेक्टेड था, बट ये कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हो गया है, ठीक है। एक चैनल भी आपको दिखेगा, दैट इज राइजिंग वेज पैटर्न, राइट। वीकली चार्ट पे आपको राइजिंग वेज दिख रहा है। उल्टा होता है, क्या होता है, फॉलिंग वेज में तो ब्रेक आउट होता है और राइजिंग वेज में ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो अभी के लिए लेवल्स क्या निकलेंगे वो चलो देखते हैं कि क्या बनते हैं लेवल्स अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर ना दो लेवल्स आपको रिसेंटली में मिल जाएंगे। वो एक मिलेगा आपको यहाँ पर कहीं, राइट। और दूसरा जो प्रीसाइजली अगर मैं बोलता हूँ जो अच्छा लेवल होगा, वो होगा आपका यहाँ पर, राइट। हाँ, ये वाला लेवल। तो हो क्या रहा है, देखो दो आपको प्राइस मैंने बता दिए बीच में। बेसिकली 695 से लेके 740, यानी कि लगभग 50 पॉइंट के आसपास का ये जो जोन है, ये एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे एक रिवर्सल आते दिख सकता है, ठीक है। उसके नीचे तो बहुत नीचे है, फिर उसके नीचे मैं आपको ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिनके पास भी अगर होल्डिंग है, अगर वो 690 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है औरो फार्मा, तो आई वुड प्रीफर कि वो निकल जाए, राइट। या फिर अपना डिसीजन है। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास होता होल्डिंग, तो मैं डेफिनेटली 690 के नीचे अगर क्लोज होता तो मैं निकल जाता वहां पे, राइट। तो चलो डेली चार्ट पे चलते हैं। ये तो हो गए लेवल्स की बात। आपको मैंने एक जोन बता दिया है कि कहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है, कहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ एक मूव दिखा सकता है, ठीक है। दो चीजें हो गई हैं। अब हो क्या रहा है, देखो डेली चार्ट में क्या क्या चीज फेवरेबल है आपके। आप अगर फ्रेश बाई करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज बेनिफिटेड है इस लेवल के लिए। पहली चीज, ये आपको लगभग ऑलमोस्ट 1 साल पुराने लेवल पे मिल रहा है आपको, राइट। ये देखो यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ तक भी अगर देखोगे तो आपको लगभग 9 जून 2020 को भी यही प्राइस था और आज भी यही प्राइस है, राइट। तो ऑलमोस्ट 1 साल के पीछे वाले लेवल पे मिल रहा है, पहली चीज। दूसरा, हाईली ओवरसोल्ड है, हाईली ओवरसोल्ड है। आरएसआई चल रहा है 14 पे। 30 से नीचे अगर जाता है तो आरएसआई, तो हम समझते हैं कि ये वो ओवरसोल्ड जोन है, और ये तो 14 पे चल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू बाई दिस स्टॉक, ठीक है। बाई करने का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपको ये जो लेवल है यहाँ पे 740 का, अभी 761 पे क्लोज हुआ है। तो जो 740 का जो लेवल है वहां पर अगर कोई रिवर्सल का साइन दिखता है, रिवर्सल साइन यानी कि कोई हैमर कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम भी अच्छा हो, या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, या कोई और बुलिश पैटर्न आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है, तो आप वहां पर उस हिसाब से बाई कर सकते हो, राइट। और स्टॉप लॉस आपके लिए भी 690 रुपीज का होगा।
तो अगर आप 740 के आसपास, मान लो 750 के आसपास अगर बाई करते हो, और 690 से अगर मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस है, तो मेरा सिर्फ 8% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड मेरे पास काफी है। ठीक है। पहला जो रीसेंट टारगेट है ना, वो आपको इस जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ तक के तो आराम से मिल जाएंगे। यानी कि 748 से अगर मैं देखता हूँ, यहाँ से लगभग 21% के टारगेट तो मुझे बड़े आराम से मिल जाएंगे, बहुत इजीली। जैसे ही ये ब्रेक होगा, सस्टेन करेगा, फिर मेरे अगले टारगेट यहाँ ऊपर होंगे लगभग 1000 रुपीज के। ठीक है। ये मेरे पास लगभग 250 पॉइंट का, अगर मैं मैक्सिमम टारगेट ले रहा हूँ 1000 पॉइंट्स का, तो मेरे पास 250 पॉइंट का टारगेट है, और मेरे पास जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 50 पॉइंट का है। तो 1:5 का रेशियो इज वेरी गुड। ठीक है। लेवल्स मैंने बता दिया आपको, ऑब्जर्वेशन बता दी, ये वीक क्यों है चार्ट के हिसाब से वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑरो फार्मा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है हमारे पास बायोकॉन। ठीक है। अब बायोकॉन में क्या हो रहा है, बायोकॉन के लिए भी हम चलते हैं वीकली चार्ट पे पहले, उसके बाद आएंगे हम डेली चार्ट पे अगेन। राइट। तो देखो, इसमें भी एक फॉल हो रहा है। जो रीसेंट हाई लगाया था वो लगाया था 21 दिसंबर को, और वहां से अब तक जो अभी का आज का भी देखते हैं तो 24% 25% के आसपास ये फॉल दे चुका है, और बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। समवेयर ये अच्छी चीज है कि रेंज में हमें मिल रहा है, ये गुड है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का देखते हैं कि कहाँ पे बनेगी हमारा। ठीक है। तो ये हमारा जोन है यहाँ पर। ठीक है। प्रिसाइजली थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे आई डोंट वांट कि थोड़ा सा भी इधर उधर हो। ठीक है। दिस विल बी आर डिमांड जोन, यहाँ पर हमारी डिमांड आएगी, यहाँ पर हमारा रिवर्सल का एक पूरा पूरा चांसेस है। अब चलते हैं हम दोबारा से वीकली डेली चार्ट पर, सॉरी। ठीक है। डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमें एक कितने पॉइंट्स की रेंज दिख रही है, यहाँ पे हमें रेंज दिख रही है गाइस 345 से लेके 365 तक की रेंज, यानी कि सिर्फ 20 रुपए की रेंज है, 20 रुपीज की रेंज है यहाँ पर। इस एरिया में आपको कहीं भी मिलता है ना, तो आप बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। क्योंकि आरएसआई हमारा ऑलरेडी ओवरसोल्ड है ऑरो फार्मा की तरह, बट उतना हाईली ओवरसोल्ड नहीं है। बट अगर नीचे मिलता है आपको 350 के प्राइस 355 के आसपास, तो आपको ये भी आरएसआई यहाँ पे 20 के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। राइट। वीकली चार्ट पे एक चीज और मैं ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक आपका मैंने जोन बना दिया है कि ये इस एक रेंज में, यानी कि 365 से लेके 420 के जो रेंज है 55 पॉइंट्स की, वहां पर ये अपना ट्रेड कर रहा है। राइट। अभी क्या करेंगे, डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पर आपको एक रेंज बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। यहाँ पर भी अगर आपको कुछ रिवर्सल साइन मिलता है, जैसा बिल्कुल सेम मैंने बताया ऑरो फार्मा में, कोई भी आपको बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जैसा कोई फॉर्मेशन दिखता है, वॉल्यूम भी उसमें होना चाहिए बहुत। मैं कंसीडर करता हूँ कि वॉल्यूम अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। आप इस लेवल के अंदर या यहाँ पर कहीं पर भी बाई कर सकते हो, इस रेंज के अंदर 345 से लेकर 365 की जो रेंज मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, इस रेंज के अंदर कहीं भी मिलता है आपको या यहीं पर मिलता है, तो आप वहां पे बाई कर लो, और 340 स्टॉप लॉस लेके चलना है आपने। सिंपल। इसमें तो कोई ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। और पहले टारगेट मान लो आपको यहाँ कहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 59 के आसपास मिलता है, तो आपको पहले टारगेट इस जो ऊपर का जो रेंज है यहाँ तक मिलेंगे, लगभग 16% के हैं। और अगर मैं यहाँ से ही अगर मैं नीचे देखता हूँ 340 तक का, तो मेरा 4-5% का मेरा स्टॉप लॉस है। तो ठीक है, फर्स्ट टारगेट में भी मेरा एक रिस्क रिवॉर्ड जो है बिल्कुल वर्थ इट है कि हम ले सकते हैं। और उसके बाद अगर ब्रेक कर देता है, तो देखो आपको यहाँ पर एक गैप डाउन एंट्री भी दिख रही है, इसको भी फिल होना बहुत जरूरी है। राइट। वो क्या है 440 का, अगर यहाँ से हम यहाँ तक का टारगेट अगर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली मुझे लग रहा है कि आ जाएंगे अगर ये रेंज ब्रेक होती है। तो ये जो ब्लैक वाली जो लाइन खींची है मैंने, इसको अगर ब्रेक करेगा, ये 440 को बड़े आराम से टच करेगा। एक ही दिन में हो सकता है, जैसे ब्रेक किया, आज क्लोजिंग भी दे दिया इसके ऊपर, अगले दिन ही आपको हो सकता है 440 बड़े आराम से मिल जाएगा। राइट। बायोकॉन बहुत सिंपल है, बायोकॉन में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, अभी एक रेंज के अंदर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 340 के नीचे क्लोज होता है, एक प्रॉब्लम है कि वहां पे हम एग्जिट प्लान अपने इनिशिएट कर सकते हैं। राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोकॉन। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है सिप्ला। ठीक है। सिप्ला में भी एक फॉल हो रहा है। सिप्ला में क्या करना चाहिए, देखो सिप्ला में भी अगर आप गौर से देखोगे, आपको एक डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखेगा, डेली चार्ट पे दिख रहा है इवन। ठीक है। ऊपर जा रहा है स्टॉक, ऊपर का मोमेंटम है, और हम इसी रेंज से अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, आपको बिल्कुल आराम से दिखेगा ये एक आरएसआई नीचे की तरफ दिखा रहा है। राइट। तो क्लियर है आपको कि एक यहाँ पे एक जो करेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है। दैट इज नॉट ए अनएक्सपेक्टेड थिंग कि सिप्ला में करेक्शन क्यों हुई है। राइट। क्योंकि इतना यहाँ से रैली दिखाया है इसने, मतलब कुछ एक दिनों में काफी अच्छा इसने परसेंटेज दिखा दिया। कितना मैं देखता हूँ,
यहाँ से लेके यहाँ तक 31% का इसने रेंज दिखा दिया कुछ एक महीने में ऑलमोस्ट, राइट। तो उसके बाद थोड़ी करेक्शन आई फिर अगेन, लेकिन डाइवर्जेंस आ गया, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है प्राइस, और जो स्ट्रेंथ है उसकी, राइट, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट कोई बात नहीं, चलो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखो अभी हम देखते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो हम ऑल 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 टाइम हाई के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो डेली चार्ट पे चलते हैं वापस। डेली चार्ट पे सबसे बढ़िया जो सपोर्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा यहाँ पर, ओके, होल्ड सेकंड, ये वाली जो रेंज है, ये वाला क्यों मिलेगा, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ से गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया इस एरिया से, फिर दोबारा कोशिश किया रिजेक्शन, फिर काफी नीचे गया, यहाँ पे एक फाइनली एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, वापस उसने उसी लेवल को रिस्पेक्ट किया रीटेस्टिंग में, फिर ऊपर गया। आई आई होप इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये एक एरिया बहुत अच्छा है सपोर्ट के लिए, राइट। 868 का बन रहा है, तो आप मान के चलो 860 के लगभग ये मतलब एक रेंज है, 860 से लेके 870 की, सिर्फ 10 रुपए की रेंज है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है यहाँ पर 850 का, या 855 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ पर अपनी एग्जिट कर सकते हो, राइट। बाई क्या करना है, बाई अगेन वही सेम टेक्निक आपको यूज करनी है। यहाँ पर इस लेवल के आसपास देखो, अभी तो 894 पे चल रहा है, अभी 30 पॉइंट का यहाँ पर गैप है, राइट। जल्दबाजी नहीं करनी है कि यार मैं फटाफट से खरीद लूं कि यहाँ से हो सकता है ऊपर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। जो सपोर्ट पे ही मिलेगा तो आपके दो दो फायदे हैं। पहली चीज, सपोर्ट पे लोगे तो आपको दिमाग में भी रहेगा, हाँ मैंने सपोर्ट पे लिया, यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट ऊपर जाना चाहिए, राइट। अच्छी एंट्री होनी चाहिए। देखो जैसे ये एक रिवर्सल मिला है, कुछ अच्छी वॉल्यूम कैंडल मिली है आपको, ऐसा कुछ मिलता है ना तो ही एंट्री करना, अदरवाइज मत करना, राइट। स्टॉप लॉस 855 के, 870 के आसपास इस रेंज में अगर आपको कुछ रिवर्सल साइन मिलता है, कुछ हैमर कैंडल कैंडल आई मीन बुलिश एंगल्फिंग, इस तरह का कुछ भी मिलता है, तो आप वहां पर अपनी बाई करो उस कैंडल के हाई पर। जो भी एक वीडियो देख लेना आप, कैंडल स्टिक पैटर्न का एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, मेरे चैनल पे देख लो जाके। थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपको समझना है तो 25-30 मिनट आप दे सकते हो आराम से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो डरने की कोई बात नहीं, जिनके पास है तो वो यहाँ पे बहुत नियरेस्ट सपोर्ट है, अगर थोड़ा और होल्ड कर सकते हो 870 के आसपास तक होल्ड करो, देखो क्या हो रहा है। थोड़ी अगर रिवर्सल मिलता है तो थोड़ी पोजीशन ऐड कर लो वहां पर, राइट। स्टॉप लॉस सेफ साइड 855 का लेके चलो। इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग मैं बोल रहा हूँ स्पेशली क्योंकि कई बार स्ट्राइक लगती है और प्राइस ऊपर आ जाता है, तो आई वुड प्रीफर कि अगर क्लोजिंग दे दी 855 के नीचे तो एग्जिट करना बेहतर है। जब दोबारा हमें अभी अच्छे सपोर्ट में मिलेगा तो वहां पर हम ऐड करेंगे, राइट। आरएसआई अभी डाइवर्जेंस में ही है, ब्रेकआउट अभी आरएसआई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो जब होगा तब देखेंगे क्या करना चाहिए, राइट गाइज। आई होप दिस इज ऑल अबाउट सिप्ला एंड बायोकॉन एंड ऑरो फार्मा, तीनों के बारे में मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने रखी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आप चाहते हो पोजिशनल कॉल्स फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्यूज़ देता रहता हूँ यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल मैंने कोई फ्रेश व्यू नहीं दिया है, बट यहाँ पे मैं फ्रेश व्यू भी देता रहता हूँ, अपडेट करता हूँ सारी कॉल्स, ठीक है। जैसे देखो कमिंस का मैंने बड़े दिनों बाद ये चला है, फाइनली इसने रिटर्न दिए हैं थोड़े बहुत हमें, स्टॉप लॉस भी लगे हैं, वो भी अपडेटेड हैं यहाँ पर, राइट। दिस इज ऑल फ्री। चैनल को जो टेलीग्राम भी फ्री है, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर लो इसको, राइट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।